एक नया प्लांट डाल करके उसकी क्षमता का विस्तारीकरण किया गया। प्रदेश के अंदर अन्य स्थानों पर भी चीनी मिलों का विस्तारीकरण किया गया। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने शुगर केन से सीधे इथेनॉल बनाने के कार्यक्रम के बारे में भारत सरकार को लिखा। हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं जिन्होंने गन्ना किसानों को हितों को ध्यान में रख करके इसकी सुविधा दी और आज देश के अंदर सर्वाधिक इथेनॉल बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसका लाभ सीधे सीधे हमारे अन्नदाता किसानों को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश ने प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी मार्च 2017 में हमारी सरकार लेके आई थी। इस वर्ष भी हम लोग कोरोना कालखंड के बावजूद धान का क्रय इस वर्ष भी 62 लाख मीट्रिक टन से अधिक क्रय कर चुके हैं। विगत वर्ष हमने 66 लाख मीट्रिक टन क्रय किया था। ये कभी नहीं होता था। पैसा डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में जा रहा है। यानी सरकार गरीब कल्याण के लिए। पिछली सरकार आपने देखा होगा वृद्धजनों का पेंशन रोक दी थी, विधवा महिलाओं का पेंशन रोक दी थी, दिव्यांगजनों को 300 रुपए पेंशन मिलती थी वो भी रोक दी थी। और इस पैसे को उन्होंने समाजवादी पार्टी के कैडर को एक समाजवादी पेंशन देकर के उधर डाइवर्ट कर दिया था। मैंने कहा ये समाजवादी क्या होता है? उन्होंने कहा नहीं समाजवादी पार्टी के कैडर हैं उनको पेंशन। मैंने कहा उनका कंट्रीब्यूशन क्या है समाज के लिए? क्या ये निराश्रित हैं? क्या ये दिव्यांग हैं? क्या ये विधवा हैं? क्या इन्होंने किसी एक कार्य में योगदान दिया हो, कोई विशिष्ट योगदान हो, कोई खिलाड़ी हो? वे एक ही चीज के खिलाड़ी हैं। थानों की दलाली करते थे, तहसीलों को गिरवी रखते थे, संपत्तियों पर कब्जा करते थे, गुंडागिर्दी को बढ़ावा देते थे और प्रदेश का खजाना लूट करके इनके हवाले करोगे? एक गरीब के मुंह से उनका निवाला छीन करके इन लोगों को दोगे? हमने उसे बंद किया, फिर सर्वे करवाया। आज 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रही है। आते ही 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी का कार्यक्रम हमारी सरकार ने किया। और इस समय 2,54,00,000 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उत्तर प्रदेश हर साल 6,000 रुपए सालाना उनके अकाउंट में दे रही है। यानी अब तक उत्तर प्रदेश के 2,54,00,000 किसानों के खाते में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सीधे सीधे जा चुकी है। 5 लाख नौजवानों को हमने नौकरी दी, सरकारी नौकरी। जबकि आप सपा बसपा की सरकार के पूरे कार्यकाल को जोड़ लेंगे 10 वर्ष में 1,90,000 नौकरी, हर नौकरी विवादित थी, बिना लेन देन के कोई नौकरी नहीं लगी थी। रोजगार और प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार के अन्य स्वतः रोजगार की कल्पना तो बहुत दूर की बात थी, क्योंकि निजी क्षेत्र में किसी को रोजगार तब मिलता जब निवेश होता। पहले निवेश की कोई संभावना ही नहीं थी। और इसीलिए आज मैं कह सकता हूं कि सुरक्षा के इस बेहतर वातावरण ने, जिसने माफिया प्रवृत्ति के तत्वों की कमर तोड़ी, पेशेवर अपराधी जिनके बारे में कहा जाता था कि कोई भी सरकार आए कि इनका कुछ नहीं होने वाला है, आज आपने उन सबको गिग्याते में देखा होगा। ये जो परिवर्तन दिखा है, इस परिवर्तन का लाभ बहुत स्पष्ट देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो परिवर्तन किसान के लिए, नौजवान के लिए, युवा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, आस्था का सम्मान करने के लिए पहले ही सिपाही महोत्सव के नाम पर प्रदेश का खजाना लुटाया जाता था। आज जनता जनार्दन के सहयोग से उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग होती है तब जब उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के लिए कोई एक नई योजना लागू होती है।
अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या में पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाता है, अयोध्या को एक नई पहचान देता है। वृंदावन बरसाना का रंगोत्सव या कृष्णोत्सव वहां के सम्मान और उनके वैभव को देश और दुनिया के सामने पहुंचाने के साथ साथ पर्यटन की सुविधाओं को विकसित करने का माध्यम बनता है। काशी का देव दीपावली हो, भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ हो, या आज उत्तर प्रदेश की पहचान बनती है। ये परिवर्तन पहले क्या था, आज क्या है, इसको बहुत स्पष्ट कर दे रहा है। भाइयों बहनों, यही नहीं, उत्तर प्रदेश ने जीवन के हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया किया। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी कहां थी? आबादी में नंबर 1 पर, लेकिन इकोनॉमी 6ठे स्थान पर, 7वें स्थान पर। आजादी के समय उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय के बराबर थी और 2017 तक आते आते यह देश की प्रति व्यक्ति आय से आधी से भी कम रह गई थी, उससे काफी कम हो गई थी, उससे 1/3 पे आ गई थी। आज मैं कह सकता हूं कि पिछले 5 वर्ष के अंदर हमने उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था भी बनाया है। उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, व्यवसाय की सुगमता में 14वें स्थान से नंबर 2 स्थान पर लेकर के आए हैं। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दुगुना किया है और उत्तर प्रदेश को अगले 5 वर्ष के दौरान देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ाने के एक नए संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है। और डबल इंजन की सरकार का लाभ गरीबों को, नौजवानों को, किसानों को, इन सबको प्राप्त होता रहे। उत्तर प्रदेश विकास की जिस यात्रा को प्रारंभ किया है, यह अनवरत इसी रूप में आगे बढ़ता रहे, इस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी समर में आई है। मैं आज के इस अवसर पर उन सभी का हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं जो लोग यहां पर मीडिया के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को विशेष रूप से आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। खासतौर पर यहां पर आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में प्रेम जी हैं, संजय मयूख जी हैं, और उत्तर प्रदेश से भी हमारे मीडिया के प्रभारी मनीष जी यहां पर हैं, और भी जो यहां इस क्षेत्र के हमारे मीडिया के प्रभारी पांडे जी हैं, समीर सिंह जी हैं, मनीष जी हैं। ये सभी लोग लग करके इस कार्यक्रम को करेंगे। यहाँ पर आपको पूरी सामग्री उपलब्ध कराते रहेंगे और बाकी जो बचेगा उसमें रवि किशन जी आपके साथ में हैं। इसलिए मैं एक बार फिर से गोरखपुर क्षेत्र के मीडिया सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर एक बार फिर से गोरखपुर की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि आज खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।